नमस्कार। आज मैं अंजनी कुमार शुक्ला आपको सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन, जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है, को पढ़ाऊंगा। आइए समझते हैं परिवर्तन है क्या। परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। समय समय पर परिवर्तन प्रकृति करती रहती है। कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी ठंडी आदि सब आते रहते हैं। उसी प्रकार प्रकृति की हर चीज़ें परिवर्तित होती हैं। समय भी बदलता है। कभी आज मनुष्य बहुत गरीब है, अगर झोपड़ी में रहता है, तो कभी कल महलों में बन सकता है। आपने सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के बारे में ये सुना ही होगा कि सुदामा कितने गरीब थे, परंतु जब वो कृष्ण से मिलते हैं तो उनकी काया पलट जाती है। उसी प्रकार यह समय भी बड़ा परिवर्तनशील है। समय सदैव बलवान होता है और सुमित्रा नंदन पंत ने समय को ही आधार मानकर आपकी पाठ्यक्रम परिवर्तन में सम्मिलित की है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं परिवर्तन। कहाँ आज यह पुण्य पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छबिजाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। इस छंद में पंत जी ने बताया है कि समय के अनुसार देश के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है। कवि ने देश के कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, देश के वैभव और समृद्धशाली से परिपूर्ण, पुरातन माने प्राचीन या पुराना, प्राचीन युग का स्मरण और वर्णन किया है कि समृद्धि, भूतियों माने समृद्धि और वैभव से भरा हमारा यह प्राचीन युग, हमारे इतिहास का स्वर्णकाल, सुवर्णकाल माने स्वर्णकाल कहाँ विलीन हो गया है। उस समय चारों दिशाओं में ऐश्वर्य, समृद्धि चारों ओर व्याप्त थी। ज्योति चुंबित जगती का भाल, चारों ओर ज्ञान का आलोक छाया हुआ था। भारत ज्ञान की ज्योति से जगमगाता रहता था। राशि राशि विकसित वसुधा का यह यौवन विस्तार। अब वसुधा माने धरती का विस्तार, अर्थात चारों ओर लहलहाती खेती और हरियाली के रूप में मानो धरती का यौवन विकसित हो रहा हो। स्वर्ण की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार गूंज उड़ते थे बारंबार। उस युग की सुषमा यानी सुंदरता, उस युग की सुषमा यानी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग की सुंदरता ही धरती का आभार स्वीकार कर रही और कर उसमें प्रेम कीड़ा, अभिसार माने प्रेम क्रीड़ा करने के लिए धरती पर उतर आई हो। अर्थात धरती पर चारों ओर स्वर्ग सा सौंदर्य, वैभव का आनंद छाया रहता था। प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार। अब प्रसून माने फूल, निरंतर खिलते रहने वाले अनेक प्रकार के फूल धरती का श्रृंगार करते थे। और स्वर्ण भृंगों की गंध विहार माने सुगंधित हवा, जिनकी गंध से मतवाले सुनहले भंवरे उन पर मंडराते गूंजते रहते थे बार बार। यानी भंवरों की गुंजार से ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि अपने हृदय में प्रथम उद्गार को व्यक्त कर रही हो। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। उस समय चारों ओर छाया हुआ उन्मुक्त सौंदर्य सुकुमार था। उस समय सौंदर्य को छिपाने की भावना नहीं थी। चारों ओर अपार वैभव और समृद्धि, रिद्धि सिद्धि माने वैभव और समृद्धि छाई रहती थी। अये विश्व का स्वर्ग स्वप्न संस्कृत का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरितुक दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। समृद्धि छे ऐसा वह युग विश्व में स्वर्णिम स्वप्न के समान मनोरम और सुंदर लगता था। कवि उस स्वर्ण युग को याद करते हुए कहता है कि आज का जीवन
आज का वह सत्य जीवन को सहजता के साथ स्वीकार करने का उपदेश देने वाले विश्वविख्यात वेद कहाँ खो गए हैं। यह वह युग था जब मानव को दुरित माने पाप, दुख और दैन्य माने गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता था। अपरिचित जरा मरण भूपात, उस युग में मानव वृद्धावस्था और मृत्यु की विभीषिकाओं से पूर्णतया अपरिचित था, यानी उसे ज्ञान नहीं था। अब इसमें जो आपका काव्य सौंदर्य है, इस काव्य सौंदर्य में अनुप्रास के अलावा मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश, रूपक है, रस भयानक है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा है और भाषा खड़ी बोली है, स्वच्छंद छंद है। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास सिर में भरता सूनी सांस। अब कभी यहाँ प्रश्न करता है कि हाय, क्या अतीत के ये सब दृश्य झूठे हैं? मिथ्या माने झूठा। आज की स्थिति देखकर यह विश्वास नहीं होता कि मनुष्य इतना, आज का तो सौरभ मधुमास सिर में भरता सूनी सांस। मनुष्य को इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि उन बातों को, पहले की बातों को याद करके अब तो ऐसा लगता है जैसे सुगंध से भरा हुआ बसंत और शिशिर रूप में परिवर्तित होकर निर्जनता से गहरी सांसें भर रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वही मधु ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार, अर्थात बसंत के समान सुखद देने वाला जीवन शिशिर के समान सूने और दुखी जीवन में बदल गया है। बसंत ऋतु में भ्रमण समूहों से गुंजायमान वृक्षों की शाखाएं जो अपनी नव विकसित यौवन के भार से झुकी रहती थी, आज अपनी निर्धनता को देखकर सिहर उठती हैं। सिहर माने कांप उठना, और सोचने लगती हैं कि अब तो यह जीवन भार सा प्रतीत होने लगा। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। पावस माने होता है वर्षा। फिर पंत जी स्पष्ट करते हैं कि समय परिवर्तनशील है। आज जो नदी वर्षाकालीन तीव्रता को प्रकट कर रही है, नद माने नदी, और अपनी बाढ़ से सब कुछ बहाकर ले जा रही है, वर्षा ऋतु बीत जाने पे नदी जलहीन होकर एक पतली सी धारा बन जाती है और काल के बनते चिन्ह कराल और काल का चक्र उसके तल में रेत, झाड़, झंखाड़ आदि के रूप में चिन्ह मात्र छोड़ देता है। और प्रात का सोने का संसार, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे प्रभात होने पर सूर्य की स्वर्णिम किरणों से भरकर पूरा संसार सुनहला रूप धारण कर लेता है, और किंतु दिन बीत जाने पर जला देती संध्या की ज्वाला। दिन बीत जाने पर संध्या की ज्वाला अर्थात सूर्य लाल लाल रोशनी उसमें जलाकर भस्म कर देता है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केंचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार सभी फिर हाहाकार। अखिल माने होता है संपूर्ण, और यौवन के रंग उभार अर्थात नर नारियों के शरीर का जो यौवन शरीर आज यौवन के संपूर्ण रंगों और उभारों के कारण अत्यंत आकर्षित लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और यही हड्डियों के हिलते कंकाल, जब मनुष्य का वृद्धावस्था आ जाती है तो हड्डियों के कंकाल जैसे दिखाई देने लगते हैं। कचो माने होता है बाल, और उनके काले सर्पों के समान चिकने लंबे और घुंघरारे बाल है ना। ब्याल माने सांप। केचुली कांस सिवार, सांप की केचुली, जे के सांप के अंदर केचुली होता है, और जैसे मनुष्य कपड़ा बदलता है वैसे सांप केचुलियाँ बदल देते हैं समय के बाद। सांप की केचुली के समान मलिन यानी गंदा, कांस के फूलों के समान सफ़ेद, और काई के समान उलझे दिखाई पड़ने लगते हैं। और फिर गूंजते हैं सबके दिन चार सभी फिर हाहाकार। इसी प्रकार संसार में सभी के जीवन में 4 दिन की चांदनी रहती है, फिर अंधेरी रात, और फिर उसके जीवन में भयानक हाहाकार ही शेष रह जाता है।
तो यहाँ भी भाषा आपकी खड़ी बोली है। अलंकार उपमा है, रूपक है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार है, रस भयानक है, शब्द से लक्षणा है, गुण ओज है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पहली देख रहे हैं कि आज पावस नद के उद्गार, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। प्रातः का सोने का, यानी जहाँ किसी की मतलब तुलना की जा रही है वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। बाकी हर जगह अनुप्रास अलंकार है। अखिल यौवन के रंग में रूपक अलंकार है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुगत चांदनी रात, और फिर अंधकार ज्ञात। अब कवि ने परिवर्तन के प्रभाव को समझाने के लिए बचपन और बुढ़ापा दोनों का यहाँ चित्रण प्रस्तुत किया है। बचपन माने बचपन और जरा माने वृद्धावस्था। तो आज जो बचपन के कारण कोमल शरीर है, परिवर्तन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद जरा का पीला पात, ये पीले पत्तों की भांति बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगा। 4 दिन की सुखद चांदनी रात, बचपन की सुखद चांदनी रात परिवर्तन के प्रभाव से, फिर अंधकार अज्ञात, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो चिंता की अंधेरी रात में बदल जाएगी। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलसा देता गालों के फूल। फिर चिंता और दुख से को समझकर आँखों से आंसू गिर गिर कर तुषारापात करने लगते हैं, और दुख के भांत फूलों से सुंदर गालों को सुलझा देते हैं, अर्थात उनका सौंदर्य नष्ट कर देते हैं। युवावस्था में जो फिर प्रणय का चुंबन छोड़ अधर जाते अधरों को भूल, जो युवावस्था में एक दूसरे के गालों में चुंबन लेते हैं, चुंबन में लीन रहते हैं, बुढ़ापा आते हुए प्रणय चुंबन माने यहाँ पे सुख के प्रणय चुंबन का मतलब सुख के दिनों को भूलकर पीड़ा में डूब जाते हैं। अधर जाते अधरों को भूल, यानी वो भूल जाते हैं। जिन अधरों पर मुस्कुराहट खेला करती थी वो चिंता के कारण उन मुस्कानों को छोड़ को भी भूल जाते हैं। मृदुल होठों का हिमजलहास उड़ा जाता निश्वास समीर, प्रसन्नता और उमंग के कारण जिन भावों पर मतलब कि ठंडी के समय, शरद ऋतु के समय आकाश की निर्मलता के दर्शन होते थे, वे आगे चलकर चिंता के घने बादलों से घिर गए। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। अब शून्य अर्थात व्याकुलता के कारण, विधुर वियोग, विधुर कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, है ना। व्याकुलता के कारण संयोग अवस्था से मधुर मिलन, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मधुर मिलन को अलग अलग कर देते हैं। यानी जब व्यक्ति विरह अवस्था में हो जाता है तो एक दूसरे की याद आती है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। इस प्रकार मिलन की घड़ियाँ 2-4 क्षण सी प्रतीत होती हैं और विरह का कष्ट एक युग की भांति अपार होता है। कल्प माने एक जिसमें चारों युग आ जाएं। अरे वे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते रिपाय, अरे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से है। फिर संयोगावस्था यानी जो मिलन की अवस्था थी, भाव विभोर होकर एक दूसरे को जो टकटकी, अपलक माने टकटकी लगाकर एक दूसरे को देखते थे, आज उन आँखों में 8 रोते, 8 माने यहाँ 8 पहर आंसुओं की वर्षा होती है। उठे रोमों के आलिंगन, और रोम रोम आलिंगन करने को, मतलब कि रोमों के आलिंगन यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कसक उठते कांटों से है, और आज कांटों की तरह कष्ट देने लगते हैं। तो यहाँ अलंकार उपमा है, रूपक है, भाषा खड़ी बोली है। किसी को सोने के सुखसाज मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल की ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। इस संसार में, कवि कहता है कि इस संसार में सोने के सुख साज यानी सुख संपत्ति वैसे तो अत्यंत कठिन है, फिर भी यदि किसी को भी सुख सामग्री प्राप्त हो जाए तो यही समझते हैं कि उस पर काल का यानी समय का
ऋण है, कर्ज है। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, कोई कृपा नहीं है। और जो ये आज सुख मिला है, ये समय अपना ब्याज के साथ इसको चुकता भी कर लेता है, ब्याज सहित वसूल कर लेता है। जितना सुख देता है उसका कई गुना दुख देकर सारा घाटा पूरा कर लेता है। काल को नहीं किसी की लाज, क्योंकि काल को किसी पर दया नहीं आती, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, सुंदर हो, कुरूप हो, वो दया नहीं करता। विपुल मणि रत्नों की छविजाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियों से जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। विपुल माने होता है अत्यधिक मात्रा में। तो अत्यधिक मात्रा, मणि रत्नों का भंडार पाकर गर्व मत करो, घमंड से मत उछलो, क्योंकि यह इंद्रधनुष की छटा विशाल, क्योंकि यह इंद्रधनुष की जैसी दिखाई देता है। कुछ समय के लिए तो रहता है, फिर उसके बाद वह बिजली की चमक के साथ ही समाप्त हो जाता है। विभव की विद्युत ज्वाल, जो ये तुम्हारे पास ये धन संपत्ति वैभव का सब खजाना है, वो एक झटके में विद्युत की ज्वाला के साथ आएगी और सब अंधकार में विलीन हो जाएगा, नष्ट कर जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो ये मणियाँ हैं, रत्न हैं, वैभव सामग्री सदा रहने वाली नहीं हैं, ये थोड़े समय में सब समाप्त हो जाएंगी। और मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। ये मानव जीवन में जो सुख और सौंदर्य वृक्ष रूपी शाखा को सुशोभित करने वाली है, जैसे एक वायु का झोंका शाखा को हिलाकर सारी ओस की बूंदों को गिरा देता है, ओस की गिरा देता है, वैसे शाखा शोभाहीन हो जाती है। उसी प्रकार परिवर्तन क्षण भर में जीवन के सुख और सौंदर्य को मिटा देता है। यहाँ भी रस करुण है, अलंकार उपमा है, भाषा खड़ी बोली है, शब्द शक्ति लक्षणा है। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। देखिए, अवसाद माने होता है दुख। कवि कुंवर पंत जी कहते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा करुण और क्षण परिवर्तनशील है। अब देखिए, खोलता इधर जन्म लोचन, एक तो यहाँ जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, बच्चा जन्म लेता है उसका उत्सव मनाया जाता है, आंखें खोलता है। और मूंदती उधर मृत्यु क्षण, और दूसरी ओर उसी क्षण अन्यत्र यानी कहीं दूसरी जगह मृत्यु आ जाती है। अभी उत्सव और हास हुलास, अभी इधर जीवन में उत्सव मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं, और उधर मृत्यु का मातम मनाया जा रहा है, अवसाद यानी दुख। यानी कहने का तात्पर्य होता है, जन्म जीवन के नेत्रों को खोल दिया तो मृत्यु क्षण भर मृत्यु ने उसको बंद कर दिया। यदि अभी कहीं पर उत्सव और हास परिहास प्रसन्नता का दृश्य दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर घोर दुख और आंसू बह रहे हैं। अब अचिरता देख जगत की याप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू, नीलाकाश सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड्डगन। उड्डगन माने होते हैं तारे। अब देखिए, अचिरता देख जगत की याप, जगत की इस क्षण, अचिरता माने क्षणभंगुरता को देखकर यह आकाश भी, शून्य माने आकाश भी वायु के रूप में लंबी लंबी सांसें ले रहा है। जैसे कोई व्यक्ति डर जाए और लंबी लंबी सांस लेने लगे, उसी तरह। डालता पातों पर चुपचाप, और वह वायु अपने दीर्घ निश्वासों को पत्तों से प्रकट कर रहा है। ओस के आंसू नीलाकाश, जिस तरह आकाश रोता है, यानी वो जो बूंदे ओश की होती हैं वो गिरती हैं तो वो आंसू सी प्रतीत होती हैं। अर्थात मानव जीवन की करुण दशा को देखकर नीला आकाश भी ओस के रूप में पत्तों पर आंसू चुपचाप गिराया करता है। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड्डुगन।
और जीवन की नश्वरता और दयनीयता को देखकर लहरों के रूप में समुद्र भी सिसकता रहता है और आकाश में तारे भी निरंतर कांप उठते हैं। सिहर रहते माने कांप उठते हैं। तो यहाँ भी करुण रस है और अलंकार अनुप्रास है, मानवीकरण है, भाषा खड़ी बोली है, शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना है। अरे निष्ठुर परिवर्तन। अब यहाँ पे परिवर्तन को संबोधित करते हुए पंत जी कहते हैं, हे निर्दय परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा तांडव नर्तन माने प्रलयकारी नृत्य और विश्व को करुण विवर्तन, विवर्तन माने फैलाओ, तो विश्व में करुण नर्तन जिसे अपने उत्थान या पतन को नहीं समझ पा रहा है। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन निखिल उत्थान पतन। हाँ, जगत संसार तुम्हारा उत्थान और पतन समझता है, तुम्हारी आंखों का संकेत मात्र है। नयनोन्मीलन न संकेत मात्र है। और अहे वासुकी सहस्त्र फन, हे वासुकी नाग के सहस्त्र फन वाले नागराज, हे हजारों फन वाले वासुकी नागराज, तुम्हारे असंख्य चरणों के निशान निरंतर, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग में विक्षित वक्षस्थल पर। यानी तुम्हारे चरणों के निशान विश्व के विक्षित वक्षस्थल पर बनते जा रहे हैं। सत्सत फनोच्छ्वास स्फीत फुत्कार भयंकर, 100 फनों वाले तुम्हारी भयंकर फुफकार जिससे सैकड़ों फेन भरी उच्छ्वासें निकल रही हैं, सांसें निकल रही हैं। घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर, पृथ्वी पे आकाश मंडल को घुमा रहे हैं। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, सर्पराज हे वासुकी नागराज, मृत्यु ही तुम्हारा विषैला दांत है। समय तुम्हारी केचुली है, कंचुक कल्पांतर, कल्प माने समय, केचुली है। अखिल विश्व ही विवर, और सारा विश्व ही तुम्हारा, विवर माने छेद, छिद्र मतलब बिल, तुम्हारे निवास के लिए बिल है। और वक्र कुंडल, जिस दिशा रूपी वक्र कुंडली में तुम निवास करते हो, दिग्मंडल इस प्रकार ब्रह्मांड में व्याप्त हो। दिग्मंडल में कहने का तात्पर्य है कि कवि ने परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को अत्यंत ही प्रभावशाली चित्र में प्रस्तुत किया है। परिवर्तन को वासुकी के रूप में, यानी यहाँ पे मानवीय अलंकार हो गया है, में बताया है और अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त माना है। यानी मृत्यु अर्थात समय की बंधक में पड़ी रहती है, जो समय आने पर वो फन खाड़ के खड़ी हो जाती है। इसी वीडियो के साथ हम विदा लेते हैं। फिर सुमित्रा नंदन पंत की अगला जो छंद आएगा बापू के प्रति को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।